बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मदार न्यूज के साथ मैं हूं सना हुसैन। गुल हमाद फारूकी की रिपोर्ट के मुताबिक खबर शामिल करते हैं, जहां पर चित्राल के इलाके बेस्ती के पहाड़ों पर कीमती पत्थरों और मादनियात के लातादाद कान यानी ज़खायर मौजूद हैं। अगर इन कीमती पत्थरों और मादनियात पर हुकूमती इदारे तवज्जो दें और इससे निकलने वाले मादनियात को गलत हाथों में जाने से रोकने की इक़दाम करें तो इससे हमारे मुल्क का सारा कर्जा भी उतर सकता है। इस वक्त हमारे नुमाइंदा गुल हमाद फारूकी एक कीमती मादनियात के लिए निकाली गई एक सुरंग में मौजूद हैं, जो वहाँ से हमें मज़ीद मालूमात फराहम करते हैं। ख्याल रखना लग जाएगा। जी नाज़रीन, हम एक टनल के अंदर गए थे और ये तकरीबन 88-89 के दौर में यहाँ पे जो टनल बनाया गया था, इसमें क्या चीज़ था? शिलाइट। तो ये हमारे साथ एक मकामी शख्स है और इसने उसमें काम भी किया। तकरीबन 200 फुट तक टनल किया था, मगर उस ज़माने में यहाँ पे सड़कें ये सहूलियात नहीं थी, तो उस पर काम बंद होना पड़ा। और उनका ये कहना था कि जो स्लाइड है ये बेहतरीन किस्म का एक कीमती मादनियात हैं, मिनरल्स हैं। तो अभी महकमा मादनियात मिनरल वाले और जो मुतल्लिक़ इदारे हैं उनसे ये दरख्वास्त है कि इस पर दोबारा अगर काम का आगाज़ किया जाए तो यहाँ पे जो कीमती पत्थर निकलते हैं, मादनियात निकलते हैं, वो हम अगर बेचेंगे तो उसका ज़रिया मुबादला आएगा। तो एक तो ये इलाक़े की पसमानदगी दूर हो जाएगी और दूसरा हमारे मुल्क को भी इसका ज़रिया मुबादला आने से हमारा जो है वो गुर्बत का खात्मा हो सकते हैं और यहाँ पे लोगों को रोज़गार भी मिल जाएगा। तो ये तकरीबन कोई 200 फुट तक अब हम अंदर गए थे, मगर बदकिस्मती से उसके सामने सैलाब आया था, रास्ता बंद है। तो हम अंदर जाके अंदर अंधेरा है और काफ़ी नीचे भी है, मतलब ये कि 5 फुट से ऊपर नहीं है। हमने बिल्कुल नीचे चलते हुए मतलब है कि वो सफ़र किया। अगर बंदा खड़े होके जाए तो सर लगने का ख़तरे ऊपर, चूँकि वो क्रॉस वो पहाड़ी है उसकी जो राग से, तो वो है। मगर ये कि ये उस ज़माने में जहाँ जब कोई मशीनरी नहीं थी, कोई ख़ास जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इन लोगों ने बड़ी मेहनत से रिवायती तरीके से ये सुराख करके, इसमें किस तरीके से सुराख करते हैं आप? क्या सुराख किस तरह करते हैं? पंजर मशीन पंजर क्या होता है? पंजा मशीन जो हाथ का जो पंजा मशीन। ये कह रहे कि चाचा कह रहे कि ये वक्त हमारे पास पंजा मशीन था, हाथ का मशीन था। उस मशीन को ऐसे क्या करते हैं? उसमें एक डाला मशीन थे, इधर है पाइप के जरिए अंदर जाएगा, पाइप के जरिए अंदर उसमें वो करते हैं, मतलब वाइब्रेशन करते हैं। अच्छा, ये जो प्रेसिंग मशीन है, जो प्रेसिंग उसके जरिए कहते हैं कि हाथ के जरिए उसमें वो वाइब्रेशन के जरिए ये पहाड़ को हम तोड़ते और आगे जाते और वहाँ पे जो चीज़ें वो निकलता भी था। स्लाइड क्या था? वो निकलना भी था। निकला था कि नहीं? स्लाइड इधर है ना। अच्छा, वो दूर है। दूर है, तो उधर तक जाने के लिए मतलब है नीचे नहीं हो सका, ये पहुँच नहीं सका, नहीं पहुंचा। अच्छा, इनका ये कहना है कि वो जो पहाड़ है वो इसके जो सुरंग बनाया था तो वो कदरी दूर है, तो 200 फुट तक तो इनने सुरंग कर दिया, टनल कर दिया, मगर फिर इनके पास जो है वसाइल नहीं थी या मशीनरी नहीं थी, उसकी वजह से काम बंद होना पड़ा। अब तो जदीद टेक्नोलॉजी है और जदीद मशीनरी भी आई हुई है, तो ड्रिलिंग के जरिए भी मतलब है कि वहाँ पहुँच सकते हैं। तो अभी भी इस पर काम अगर शुरू किया जाए तो यहाँ पे जो कीमती पत्थर है, कीमती मदनियात है, उससे डेफिनेटली इस इलाके का गुर्बत का खात्मा हो सकता है। हमास का इसराइल के खुफिया जौहरी तंसीबात वाले शहर को निशाना बनाने का दावा। इसराइल के सहराए नकब में वाक़िया दिमोना शहर खुफिया हसास जौहरी तंसीबात की वजह से अहम है। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान हालिया जंग की कवरेज के लिए लुबनान में मौजूद टीम ने भी इब्रानी मीडिया के हवाले से तस्दीक की है कि हमास ने दिमोना शहर को निशाना बनाया है। ताहम ये मालूम ना हो सका कि आया हमास के हमले में सिहूनी फोर्सेज या हिसास जौहरी तंसीबात को किसी किस्म का नुकसान पहुँचाया या नहीं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमास ने गजा में इसराइली फौज की जमीनी कार्रवाई में शरीक एक फौजी ट्रक को भी तबाह कर दिया है, जबकि हज़बुल्लाह ने भी इसराइली फौजी काफिले और चेक पोस्ट को निशाना बनाया है। सिंध में मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए
MD-गेट टेस्ट कब होगा? महकमा सेहत सिंध के मुताबिक मेडिकल और डेंटल कॉलेजों और जामियात में दाखिले के लिए MD-गेट 19 नवंबर को होगा। महकमा सेहत सिंध ने बताया कि डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़रिए एहतमाम टेस्ट एक्सपो सेंटर में होगा, जिसका दौरानिया सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा। महकमा सेहत के मुताबिक इम्तहानी मरकज में दाखिल होने से पहले उम्मीदवारों की तलाशी ली जाएगी और इस दौरान मोबाइल फोन, कैलकुलेटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाने वाले उम्मीदवार का पर्चा मनसूख कर दिया जाएगा। इसके अलावा टेस्ट देने वाले बच्चों के वालिदैन और रिश्तेदारों को इम्तहानी मरकज के अहाते और अतराफ में रहने की इजाज़त नहीं होगी। पेट्रोल की कीमत में कमी के बावजूद महंगाई का जिन बेकाबू। जुड़वा शहरों रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा बरकरार है। इतवार और सहूलत बाजारों में रेट कदरे कम, लेकिन खरीदार मयार की शिकायत करते दिखाई देते हैं। सदर मरकजी किराना मर्चेंट एसोसिएशन सलीम परवेज भट्ट कहते हैं कि इंतजामिया ने अशिया के मयार के मुताबिक रेट तय नहीं कर रही और डी क्लास अशिया के रेट मुकर्रर करके मयारी अशिया इस कीमत पर फरोख्त करने पर मजबूर कर रही है। वफाकी हुकूमत की जानिब से रवा माह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 40 रुपए फी लीटर तक कमी की गई है और कीमतों में कमी का फायदा अवाम तक पहुँचाने के लिए सूबाई हुकूमतों और ज़िला इंतजामिया को अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी लाने के अहकाम जारी किए गए हैं, लेकिन जुड़वा शहरों में महंगाई की लहर बरकरार है। अवाम को महंगाई से निजात दिलाना अव्वलीन तरजीह है। शहबाज शरीफ। गुज़िश्ता रोज़ शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमा अमीर मुकाम और मुदस्सिर क़य्यूम लारा से मुलाकात की, जिस दौरान गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा है कि नून लीग हमेशा की तरह इस बार भी कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरेगी। साबिक़ वज़ीर आज़म का कहना था कि आम इंतखाबात में 21 अक्टूबर के जज्बे और तारीखी अज़म से उतरेंगे। अवाम को महंगाई से निजात दिलाना अव्वलीन तरजीह है। शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि पार्टी कायद नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को माशी क़ुव्वत बनाएंगे। याद रहे कि मुस्लिम लीग ने 21 अक्टूबर को लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी पर जलसा किया था, जिसमें अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की थी। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए मदार न्यूज़।